एसबीआई की ब्रांच नारनौल डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर लिए 1 लाख रुपए की दोनों फ्रॉड करके ये पॉलिसी मेरे नाम से जारी की है। जय हिंद दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे हम सभी जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस के मैक्सिमम इनका डीएसपी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, एसबीआई में होता है। कभी कभी ये आप लोग हमको चकमा देते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। हमारे जवान को किस तरह बेवकूफ बनाए, उसकी 1 लाख की पॉलिसी एक एफडी कराने जाता है, एफडी के बदले वो बना देते हैं पॉलिसी किसकी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यानी एक पॉलिसी एक बीमा कर देते हैं। और जब उसको पता चलता है, मैसेज आता है, वो बोलता है सर मैंने तो कल एफडी के लिए पेपर पर साइन किया था। बोला नहीं, एफडी में क्या करना, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कराओ। बोला आपने मेरे बगैर पूछे, मेरे बगैर गलत साइन का इस्तेमाल करके आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप इसको कैंसिल करो। बोला कैंसिल करना मेरा काम नहीं, आप उसकी शाखा में जाइए, वहां से कैंसिल कराइए। क्या हो रहा है, आप जवान की कुछ व्यथा सुनिए, वो हमें आगाह कर रहा है, चेता रहा है कि भाई एसबीआई में बैठे हुए कर्मचारी भी 1 नंबर की दलाली करते हैं, 1 नंबर की अपने स्कीम करते हैं, कमीशन खोर हो गए और फौजी को समझते हैं बेवकूफ। आप मेरी बात से सहमत हैं तो ये जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं, चाहे कहीं ठगने का काम हो, कुछ करने का हो, फौजी आए फटाफट में और उन्होंने अपना करा लिया। ये बंदा बोला मैंने इतने चक्कर काटे, इतने चक्कर कटा लिए, 1 लाख रुपए का अमाउंट जब मैंने डिडक्ट किया तो 90,000 मिल पाया, 10,000 इन कमीशन खोरों के कमीशन में चला गया। वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लिया ताकि लोगों को एक मैसेज जाए, सबके पास ये जाए कि नहीं ये एसबीआई वाले हमें किस तरह ठग रहे हैं। आप उसकी छोटी क्लिप भी देख सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो, साथ डाल सकते हो। थैंक यू दोस्तों। मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल प्रदीप सिंह, बैंक में एक फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। एसबीआई की ब्रांच नारनौल, मेरा सैलरी अकाउंट पीएमएसपी अकाउंट है। इसमें मैं बैंक की शाखा में गया था 1 लाख रुपए की एफडी कराने के लिए। बैंक के ही कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर लिए, मैं चेकबुक लेकर नहीं आया हूँ, तो उन्होंने कहा कोई मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी और आप वो ओटीपी हमें बता दीजिए। मैंने वैसा ही किया, शिफ्ट कल आकर के ले जाएं। मैसेज आता है कि आपके नाम से 1 लाख रुपए की पॉलिसी है जारी कर दी गई है। मैसेज देख करके मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। अगले दिन मैं शाखा में गया और जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि भाई एफडी में क्या फ़ायदा है, कि जब मैंने जिस काम के लिए आपको कहा नहीं वो आपने कैसे कर दिया। इसका मतलब आपने फॉल्स तरीके से, जाली तरीके से मेरे से सिग्नेचर कराए और आपने ये गलत तरीके से फ्रॉड करके ये पॉलिसी मेरे नाम से जारी की है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो अब मज़े की बात देखिए कि पॉलिसी बनाने के लिए या इस प्रकार का फ्रॉड करने के लिए बैंक है, लेकिन जब कैंसिल की बात आई तब कहा ये बैंक है और इसमें इसके रिगार्डिंग कोई काम नहीं होता। अब आपको इसके लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांच में या फिर कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। 3-4 दिन का इसका प्रपोजल पीरियड था। मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर के बैंक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में चक्कर काटता रहा, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद कहा कि भाई अब आपके नाम से बॉन्ड जारी हो गया है और इस बॉन्ड को आपको अब सरेंडर करना पड़ेगा। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, इस पीरियड के दौरान में आप इसको सरेंडर कीजिए, आपका अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, छोटे मोटे आपके कुछ चार्जेस कट जाएंगे। मेरे पास बॉन्ड आए, मैंने बॉन्ड को सरेंडर किया, तब पता चला कि इन्होंने उसमें से 10,000 रुपये डिडक्ट कर दिए हैं, जिसमें हो सकता है एजेंट का कमीशन होगा और हो सकता है कोई छोटे मोटे टैक्स होंगे। तो 10 दिनों के अंदर इन्होंने मेरे 10,000 रुपये उसमें से डिडक्ट कर दिए और वो 90,000 रुपये भी अभी भी मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा उसके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अलर्ट रहें, बैंक में जाते समय डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। एज ए बैंक एम्प्लॉय भी आप उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इस तरह की फ्रॉडबाजी बैंक का कर्मचारी बैंक के अंदर ही कर रहा है। एक बैंक कर्मचारी जो सैलरी बैंक में काम करने के लिए लेता है, वो बैंक का काम ना करके इस प्रकार की फ्रॉडबाजी कर रहा है।